हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सोनू आपका अपना चैनल बजिस ग्वाले में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यानी कि कहने का मतलब ये, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करें। और जो भी वीडियो देखते हैं उस वीडियो का अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, जिससे हमको ये पता चले कि हमारा वीडियो सही बना है और हमने सही इन्फॉर्मेशन दी है, या हमें अब और कितना बेहतर अपने इन्फॉर्मेशन को करने की आवश्यकता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, जब अपना ब्रीडिंग सीज़न चल रहा होता है तब आप ब्रीडिंग सीज़न चलने के दौरान बर्ड्स को कौन सी दवाई दे सकते हैं और कौन सी दवाई नहीं देनी है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा अहम पॉइंट है। इसमें कई एक भाई ऐसे हैं जिनको नहीं मालूम होता है कि अपने बर्ड्स को कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए और कौन सी नहीं देनी चाहिए। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि कई भाई ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो जाता है तब भी मेडिसिन नहीं देते हैं, और ब्रीडिंग सीज़न बीच में चल रहा होता है तब भी मेडिसिन नहीं देते हैं। या फिर अगर कोई दिक्कत खड़ी हो जाती है तो फिर वो मेडिसिन दे देते हैं, और उस मेडिसिन से हो सकता है कि साइड इफ़ेक्ट आपके बर्ड्स के जो एग हैं उनके ऊपर पड़ सकता है। इसलिए कौन सी मेडिसिन देनी है, कौन सी नहीं देनी है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि अपन को कौन सी मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आपका कोई भी पैरट्स ब्रीड कर रहा हो और एग ले कर रहा हो, चाहे बजरी हो, लवबर्ड हो, कॉकटेल हो, कोई भी परिंदा आपका एग ले कर रहा हो, तब आपको सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको एंटीबायोटिक का उपयोग नहीं करना है। यदि आप एंटीबायोटिक का उपयोग करेंगे तो आपके बर्ड्स के एग जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि आप जब अपने बर्ड्स को एंटीबायोटिक देंगे, वो एंटीबायोटिक को लेगा और उसकी अगर पेट में एग पड़ रहा होगा तो वो एग साइड इफ़ेक्ट से ख़राब हो सकता है। दूसरी बात, जो एंटीबायोटिक अपन देते हैं अपने बर्ड्स का जो लीवर होता है उस पर भी साइड इफ़ेक्ट डालता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि एंटीबायोटिक बर्ड्स को एक संक्रमण से बचाती है, जिसके लिए अपन अपने बर्ड्स को एंटीबायोटिक देते हैं। लेकिन दोस्तों, वो संक्रमण अब अपने बर्ड्स में इतनी जल्दी नहीं आने वाला है, क्योंकि वो संक्रमण जो आता है वो अपने बर्ड्स में बरसात के मौसम में आता है, और अब बरसात का मौसम लगभग ख़त्म हो चुका है। लेकिन फिर भी दोस्तों, अब ब्रीडिंग सीजन बीच में चल रहा है, बर्ड्स को कोई किसी प्रकार की दिक्कत अगर हो सकती है, जैसे मान के चलिए अगर अपने बर्ड्स को बुखार आ रहा है और अपन बुखार में फीवर वाली मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ में एक एंटीबायोटिक भी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, मनुष्य के लिए तो ऐसा ही होता है, परंतु परिंदे के लिए अपन नहीं करते हैं, एंटीबायोटिक नहीं देते हैं, सिर्फ अपन बुखार वाली दवाई दे देते हैं, जबकि एंटीबायोटिक देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जब आपका ब्रीडिंग सीजन चल रहा हो तब आपको एंटीबायोटिक बिल्कुल भी किसी भी तरीके से उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, एंटीबायोटिक में जो है, मैं समझता हूँ कि आपका बर्ड्स जैसे मान के चलिए फूल कर बैठ गया है, या बर्ड्स आपका सुस्त है, ठीक है, या आपके बर्ड्स खाना नहीं खा रहा है, तो आप इस कंडीशन में देते हैं। लेकिन आप सबसे पहले ये देखें कि आपके बर्ड्स को ऐसी दिक्कत क्या है जिस कारण से आपका बर्ड्स खाना नहीं खा रहा है। दोस्तों, अब बर्ड्स के फूलने वाला सीज़न चला गया, अब सर्दी आ रही है, सर्दी में बर्ड्स सर्दी की वजह से फूल कर बैठ जाता है, परंतु उसमें आपको एंटीबायोटिक देने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि सर्दी में तो बर्ड्स को क्या, इंसान को भी ठंड लगती है और काफ़ी अच्छे से ठंड लगती है। तो ये जो नाजुक परिंदे हैं इनको तो ठंड इतनी लगती है कि ये कभी कभार ठंड में इस तरीके से बैठ जाते हैं कि ब्रीड भी करना बंद कर देते हैं। दोस्तों, लेकिन आपको उस कंडीशन में एंटीबायोटिक उपयोग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और मैं समझता हूँ कि आपको पूरे ब्रीडिंग सीजन में एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप एंटीबायोटिक का उपयोग करेंगे तो मैंने आपको बता दिया कि उसका असर आपके परिंदे पे कहाँ पड़ेगा और क्या दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, दूसरी बात, अगर आप एंटीबायोटिक दे भी रहे हैं और आपके बर्ड्स के लीवर पर जो एंटीबायोटिक अटैक करेगी, तो उससे आपके बर्ड्स जो है वो खाना खाना कम कर देता है, क्योंकि भूख लगना बंद हो जाती है। इसलिए आप अपने बर्ड्स को एंटीबायोटिक ना दें, और एंटीबायोटिक अगर आप देंगे और आपको नहीं पता चलेगा, आपका बर्ड्स भूखा रहेगा और वो खाना नहीं खाएगा, तो हो सकता है वो अपने जो बच्चे हैं उसको भी फीड ना कराए, इसलिए आपको नहीं देनी है। दोस्तों, बर्ड्स को अपन जो सॉफ्ट फूड देते हैं, और सॉफ्ट फूड जो अपना बर्ड्स खाता है तो उसमें मैं समझता हूँ कि अगर अपने बर्ड्स का लीवर अगर सही से काम नहीं कर रहा होगा तो वो सॉफ्ट फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा और बर्ड्स को मोशन लगने के चांसेस रह सकते हैं। इसलिए भी दोस्तों, अपन को एंटीबायोटिक का उपयोग कम करना चाहिए, एंटीबायोटिक नहीं देनी चाहिए। अब दोस्तों, मैं बात करूंगा कि अपने बर्ड्स को कौन सा मेडिसिन ब्रीडिंग सीजन में भी बीच बीच में देते रहना चाहिए, परंतु थोड़ी सी कम मात्रा में देना चाहिए। उसके लिए मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, आपको अपने बर्ड्स को निरंतर
जो है मल्टीविटामिन और कैल्शियम देते रहना चाहिए। दोस्तों ब्रीडिंग सीजन जब चल रहा होता है तब बर्ड्स को मल्टीविटामिन और कैल्शियम की अत्यधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि मल्टीविटामिन जो होता है वो बर्ड्स को कमज़ोर होने से बचाता है और उनको भूख लगे और वो अच्छे से खाना खाएं और अपने बच्चों को भी अच्छे से फीड कराएं, और जो बच्चे निकलते हैं उनको भी तंदुरुस्त होने की आवश्यकता होती है। कुछ बच्चे कमज़ोर निकलते हैं और वो भी तंदुरुस्त हों, तो इसके लिए आपको मल्टीविटामिन की बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए आपको बर्ड्स को मल्टीविटामिन देते रहना चाहिए, क्योंकि अपने बर्ड्स जब ब्रीड करते हैं तब वो भी धीरे धीरे निरंतर जब अपने बर्ड्स 2 बार 3 बार अगर अंडे और बच्चे दे देते तो उसके बाद उनकी बॉडी कमज़ोर नज़र आने लगती, इसलिए मल्टीविटामिन की अत्यधिक आवश्यकता होती है। अब दोस्तों बात करेंगे कैल्शियम की। दोस्तों कैल्शियम क्यों आवश्यक है उसका आपको सीधा सा फंडा मालूम होगा, लेकिन फिर भी मैं आप सभी भाइयों को बता देता हूँ। कैल्शियम जो होता है वो अपने बर्ड्स के एग जो फर्टिलिटी के लिए सहायक होता है। अगर आपके बर्ड्स के अंदर कैल्शियम की कमी होगी तो आपके बर्ड्स के जो एग हैं वो उनकी फर्टिलिटी सही नहीं होगी, वो फर्टाइल नहीं होंगे और एग ख़राब होंगे और उसमें आपके बच्चे नहीं निकलेंगे। यदि आप चाहते हैं कि हमारे बर्ड्स के एग अच्छे हों, साइज़ उनका अच्छा हो और उसमें से बच्चे निकलें और बच्चों के भी साइज़ अच्छा हो, बच्चों की ग्रोथ अच्छी हो, तो उसके लिए आपको बीच बीच में मल्टीविटामिन और कैल्शियम का उपयोग करते रहना चाहिए। परंतु दोस्तों अब आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि अगर हमारे बच्चे निकले हुए तब हम अगर कोई मेडिसिन देते हैं तो उस मेडिसिन का हमारे बच्चों के ऊपर असर पड़ेगा। अक्सर देखा जाता है और समझा भी जाता है और वीडियो में कई एक में बताया भी जाता है कि जब आपके बच्चे निकले हों तो आप किसी प्रकार के मेडिसिन का उपयोग ज़्यादा ना करें, नहीं तो आपके बच्चों के मेडिसिन का असर पड़ेगा। लेकिन दोस्तों बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने जो प्रैक्टिकल किया होगा वही मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास आपको कोई भी बात झूठ नहीं मिलेगी, जो मैंने किया है मैं वही बताऊंगा। औरों का मैं देख करके कभी नहीं चलता हूँ, ना ही मैं आपको बोलूँगा कि आप मेरा देख के चलें या औरों का देख कर चलें। लेकिन मेरा तो काम बस आपको सजेस्ट करना है, जो मैंने आपको बताया मैं वही आपको तो बोलूँगा करने के लिए जो मैं करता हूँ। दोस्तों मैं बच्चे निकलें या ना निकलें, अंडे हों मटकी में या बच्चे हों मटकी में, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही मैं उस चीज़ पे ध्यान देता हूँ। मैं फिर भी अपने बर्ड्स को निरंतर मल्टीविटामिन और कैल्शियम देता रहता हूँ। दोस्तों बस इतना ज़रूर है, जब बच्चे निकल जाते हैं तब मैं मल्टीविटामिन और कैल्शियम की जो मात्रा है उसको थोड़ा सा और कम कर देता हूँ। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि मैं जब 250 ml पानी में 1 ml मेडिसिन डालता हूँ तो उसी की जगह मैं 250 ml पानी में 8 ड्रॉप मेडिसिन के डालता हूँ। यानी कहने का मतलब ये है कि अपना 1 ml जो मेडिसिन होता है उसमें 12 ड्रॉप बनते हैं, 12 से 13 ड्रॉप आप मान लीजिए बनते हैं, लेकिन मैं 7 या 8 ड्रॉप डालता हूं। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि 0.5 से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा मान लीजिए, इतना मैं मेडिसिन अपने बर्ड्स को देता हूं। 1 ml का उपयोग नहीं करता हूं दोस्तों, वो मैं निरंतर देता हूं। हफ्ते में अगर मैंने 3 दिन मल्टीविटामिन दिया है तो 3 दिन मैं अपने बर्ड्स को कैल्शियम भी दूंगा। इसके अलावा दोस्तों मैं अपने बर्ड्स को और कोई मेडिसिन नहीं देता हूं। हाँ बस जब इतना ज़रूर है कि सर्दियों में मैं बर्ड्स को कुछ नेचुरल पत्ते जो होते हैं पेड़ों की वो देता हूं। उसके बारे में दोस्तों मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। सिर्फ पेड़ नहीं, मैं पौधे कहना चाहूँगा, जो पौधे हैं उनके मैं पत्ते अपने बर्ड्स को देता हूँ। और वो कौन से 2-3 पौधे हैं जिनके मैं अपने बर्ड्स को पत्ते देता हूँ वो नेचुरल है और उसका अपने बर्ड्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आपके बर्ड्स ने एग दिए हों या ना दिए हों, चाहे आपके बर्ड्स के एग किस हों और बच्चे भी हों मटकी या बॉक्स में, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। वो एक तरीके से मान लीजिए आयुर्वेदिक है और आयुर्वेदिक का सभी जानते हैं अच्छे से, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। दोस्तों मैं क्या देता हूँ अपने बर्ड्स को सर्दी में, या ये कहें कि जब अपना ब्रीडिंग सीज़न चल रहा होता है, बरसात का मौसम लग जाता है, तब मैं अपने बर्ड्स को क्या देता हूँ नेचुरल में, वो मैं आपको अगले वीडियो में जिक्र करूँगा। दोस्तों बस मैं इतना आपसे जानना चाहूँगा कि मैंने आपको बताया था कि अपने चैनल का नाम चेंज करना है, तो आप मुझे कमेंट में बताएं। जो भाई मेरे काफ़ी करीबी हैं, मुझे अच्छे से जानते हैं, उन भाइयों से मैं सबसे पहले सजेस्ट चाहूँगा, और सभी सब्सक्राइबर जितने मेरे हैं मैं उन सभी से भी सजेस्ट चाहूँगा कि मुझे बताएं कि अपने चैनल का क्या नाम रखें। बस सिर्फ इतना मुझे मालूम है कि मेरी पहचान ग्वालियर से है, तो मैं अपने चैनल में पीछे ग्वालियर नाम रखना चाहता हूँ, और आगे क्या चेंजेस करना है वो आप मेरे को बताएं। दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि संडे को अपने चैनल के नाम की मैं घोषणा करूंगा, तो दोस्तों कल संडे है और मैं कल अपने चैनल के नाम की घोषणा करूंगा। दोस्तों मैंने क्या सोचा है वो आपको कल पता चलेगा, लेकिन आप आज मेरे को या कल मेरे को